मैं कैसे बताऊं सज्जनों आपको कि भारत की संस्कृति कितनी गजब की संस्कृति है, क्या महान संस्कृति है। आज भी सारी दुनिया में मानवता का संदेश अगर कोई दे सकती है, ईश्वरीय संदेश देने की कोई ताकत रखती है, तो वो भारतीय संस्कृति है, जहां पत्थर में भी प्राण फूंक दिए जाते हैं। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा होती है। क्या बोलते हैं? मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर बनते तो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक तरफ तो भारत है जो पत्थर को भी बुलवा सकता है, पत्थर में भी प्राण फूंक सकता है, उसमें भी जीवन दे सकता है, सांस चालू कर सकता है। और दूसरी तरफ ये बांग्लादेश, जहां जीते जागते इंसान को कत्लेआम किया जा रहा है, खून की नदियां बह रही है। विचार करिए कि किसका धर्म श्रेष्ठ है। इसलिए याद रख लेना सज्जनों इस बात को कि छोटी मोटी किसी की बातों में बहकावे में आकर के अपने सनातन धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में मत चले जाना। सनातन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। जिसके पास होता नहीं है कुछ, वो दूसरों के पास जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर आप गहराई से देखोगे, सनातन के अंदर तो गहरे गहरे रत्न छिपे पड़े हैं, हीरे छिपे पड़े। सबसे ज्यादा मालामाल तो हम हैं। अगर सनातन संस्कृति हमारी है और उस घर परिवार में हमारा जन्म हुआ है, तो इससे बड़ा हमारा दूसरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। इससे बढ़िया और सौभाग्य क्या होगा? जो सूर्य को भगवान मानता है, जो हवा को भगवान मानता है, जो जल को देव मानता है, जो पृथ्वी को माता कहकर के पुकारता है, जो वृक्षों के अंदर भी भगवान के दर्शन करता है, छोड़ में रण छोड़ है, ये भावना रखता है, वो किसी इंसान के सर को नहीं काटता, वो खून खराबा नहीं करता। इसलिए अपनी संस्कृति और अपने धर्म पर हमें गौरव होना ही चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। वो उन्होंने उस संदर्भ में कहा था, तब तो न तो कोई ईसाई थे, न कोई मुस्लिम थे, न कोई थे, तब तो कोई नहीं था, तब खाली सनातन ही था। लेकिन आज के संदर्भ में भी अगर इसे जोड़ लिया जाए समझने के लिए, तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि अपने धर्म का गौरव बचा के रखिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कहने का समय आ गया है। अगर मैं नहीं कहूंगा तो मुझे लगेगा कि कहना था और कह नहीं पाया, इसलिए कह रहा हूं। और आप लोगों को अगर जगा रहा हूं तो जग भी जाना टाइम पे, क्योंकि अगर आप नहीं जगे तो आपके बच्चे जब इस धर्म को छोड़ करके चले जाएंगे और बुढ़ापे में आपका कोई संभालने वाला नहीं होगा, उस दिन आपको तकलीफ होगी कि हम क्यों नहीं संभल पाए। ये भारत है। दुनिया के कई देशों में बढ़िया बढ़िया मंदिर बन गए। कई जगह आपने देखा है शिवलिंग मिल रहे हैं। कई देशों में प्राचीन शिवलिंग मिल रहे हैं। और हमारे देश में जब कहीं शिवलिंग मिल रहे हैं, मस्जिद में भी मिल रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि ये मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। अरे भैया, भारत में शिवलिंग नहीं मिलेंगे तो और कहां मिलेंगे? यहां कण कण में परमात्मा बसा हुआ है। यहां भगवान मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सब जगह वही है।